दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में समझेंगे। महत्तम समापवर्तक जो कि पिछले क्लासों में हमने बताया था, तो वहाँ पे हमने महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से बताया था। अब हम लोग महत्तम समापवर्तक भाग विधि से सीखेंगे। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 12 और 15 का मौसा ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। इसको ज्ञात करने के लिए भाग विधि से हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, दो संख्याएं दी हुई हैं। हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो हम यहाँ पे भाग करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए 12 है और ये 15 है। हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और कितनी बार में ये 15 आएगा। देखिए 12 के पहाड़ा में 15 आएगा नहीं, और 2 बार करेंगे तो ये 15 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 12 करने 12 3 आ गया। अब इस 3 से हम चूँकि 15 में भाग दे चुके हैं, अब बचा क्या है, हमारी दूसरी संख्या बची है 12, यानी कि 12 में भाग देंगे। तो 3 चौके 12, ये कट गया। तो यहाँ पे किसने काटा है, लास्ट में इसी ने काटा है। तो यहाँ पे मौसा क्या हो गया हमारा 3, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 18, 36 और 72, इसका मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। मौसा ज्ञात करने के लिए अब चूँकि भाग विधि से हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 18, तो 18 से हम सबसे बड़ी संख्या 72 भाग देंगे। 18 चौके 72 कट गया। फिर 18 नहीं काटा है, फिर से 18 से हम जो बची हुई संख्या उसमें भाग देंगे 36 में। 18 दूना 36, ठीक है। अब कोई संख्या नहीं बची, 18 खुद को भी काट लेगा, तो इसलिए मौसा क्या हो गया हमारा 18 हो गया। ये उत्तर हो गया, ठीक है। सेम हम दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 3, 5 और 8, ठीक है, और 10 दे दिया, ठीक है। इसका मौसा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 3, सबसे बड़ी संख्या 10 भाग करेंगे। 3 त्रिका 9, 1 बचा, 1 से 3 में भाग करेंगे। 1 3 3 कट गया। अब इसी 1 से हम किस में भाग करेंगे, 10 हो गया 8 में। 1 8 8 कट गया। फिर इसी 1 से हम 5 में भाग करेंगे, तो 1 5 5 कट गया। तो अब मौसा क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।